दोस्तों एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो कि आपका जब वेट होता है, जब आपका वज़न बढ़ता है या आपकी बॉडी में जब ज़्यादा फैट डिपॉज़िट होने लगता है, तो एक बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं पीड़ित हैं या होते हैं। दैट्स शुगर, दैट्स डायबिटीज़। अब दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि जो शुगर, जो डायबिटीज़ है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि अगर आप अपने वेट को मैनेज नहीं करेंगे, अगर आप अपने फ़ैट को मैनेज नहीं करेंगे, तो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त, इफ़ यू आर गेटिंग ओवरवेट, इफ़ यू आर गेटिंग ओबीज़, इफ़ यू आर गेटिंग एक्सट्रीमली ओबीज़, तो कभी ना कभी तो आपको डायबिटीज़ जो है वो होने ही वाला है। दोस्तों डायबिटीज़ है क्या, इस चीज़ को समझिए। डायबिटीज़ इज़ इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। आपके ब्लड में बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज का लेवल है। गुड न्यूज़ ये है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसे मैनेज किया जा सकता है। और मतलब कि क्या कि अगर इसको प्रिवेंट ही कर लिया जाए, अगर इससे बचा जाए, अगर आप इससे बच जाएं, तो दैट्स अ मच बेटर ऑप्शन। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आज आप जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ का मेन कारण क्या है, और अगर आप अपने फ़ैट को मैनेज कर लें तो इससे कैसे बचा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ चलने वाला हूँ, आपको ये चीज़ दोस्तों बताने वाला हूँ आज। और अगर आपकी जानकारी में कोई भी है जिसे डायबिटीज़ है, या जिसे आप चाहते हैं कि वो मतलब कि आपको लगता है कि डायबिटीज़ से वो बच जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ भी शेयर दोस्तों कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि आज जो मोटापा है, मोटापे को मतलब कि इंग्लिश में कहा जाता है ओबेसिटी, लेकिन आज पूरी दुनिया में ये फैल चुकी है। ये जो एक डिसऑर्डर है ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो आज जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, उसका नाम बदल चुका है। आज उसका नाम हो चुका है ग्लोबेसिटी। ग्लोबेसिटी मीन्स अ ग्लोबल एपिडेमिक। ग्लोबल एपिडेमिक का मतलब क्या है कि एक विश्व में फैलने वाली महामारी। तो आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों लेने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी तरीके से आपको जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं अबाउट द टॉलरेंस फंक्शन। अब टॉलरेंस फंक्शन क्या होता है दोस्तों, वो हम जानेंगे, वो हम आज सीखेंगे। सो दोस्तों ये जो टॉलरेंस फंक्शन है, टॉलरेंस फंक्शन का मतलब क्या है। टॉलरेंस फंक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की जो क्षमता है, और ब्लड में से उस ग्लूकोज को मतलब कि ख़त्म करने की जो क्षमता है, उसे टॉलरेंस फंक्शन कहा जाता है। अब अगर ये नहीं हो तो शुगर या डायबिटीज़ कैसे होती है दोस्तों, उसको थोड़ा हम इन शॉर्ट समझने की बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों कोशिश जो है वो करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आप हैं एंड दिस इज़ योर बॉडी। तो ये आप हैं और ये आपकी बॉडी है। अब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी आपको खाने से मिलती है, और जो खाना आपने खाया है वो खाना कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जो है दोस्तों, ये दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। इसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं और इसको हम इंस्टेंट एनर्जी भी कहते हैं। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि आपने जो कुछ भी खाया था उससे जो ग्लूकोज बना था, वो आपके जो लिवर है, लिवर ने उसको स्टोर कर लिया है कि जब आपके ब्लड में इंस्टेंट एनर्जी, जो आपके ब्लड में जो है, तो जब आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को जब आपकी बॉडी जो है वो इस्तेमाल करेगी, ये आपकी बॉडी, ये जो इंस्टेंट एनर्जी क्या है कि ये आपके पास जो आपके ब्लड में, जैसे ये आपका जो ब्लड था, आपके ब्लड में, ये मान लीजिए आपका ब्लड में जो ये इंस्टेंट एनर्जी है, जो भी कुछ आपने खाया था, ये जो एनर्जी बनी, अब ये आपके ब्लड में है, और स्टोर्ड एनर्जी जो है वो आपके लिवर में है। अब लिवर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, तो जिस तरीके से मान लीजिए आपका पैसा होता है, आपके पैसे को मान लेते हैं आपने सेव कर रखा है, और आपके पैसे को आप खर्च कर रहे हैं। तो ये दोनों काम आप अपने पैसे से करते हैं, अपने पैसे को खर्च करते हैं, अपने पैसे को सेव करते हैं। अब मान लीजिए जो डाइट आप ले रहे हैं, जो खाना आप ले रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है दोस्तों। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब क्या है कि जो खाना आपने खाया
उस खाने में से जो कुछ खाना जो था उसने आपके शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड की, और कुछ खाना जो था वो आपकी बॉडी में, उसमें जो न्यूट्रिशन था या जो ग्लूकोज था वो आपके लिवर ने उसको सेव करके रख लिया कि जब आपके शरीर में कमी होगी एनर्जी की तो इसको आपके ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। अब ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे इंस्टेंट ग्लूकोज जो आपका जो ब्लड है, इस ब्लड में जो स्टोर्ड एनर्जी है, अब मान लेते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, तो अब क्या होने लगेगा, आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज है, आप फिजिकली कम एक्टिव हैं और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो अब आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अब देखिए आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो इंस्टेंट एनर्जी है, ये भी कम यूज़ हो रही है, और स्टोर्ड एनर्जी आपकी बॉडी में पहले से ही है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप रोज़ जब डाइट ले रहे हैं तो डाइट लेने से दोस्तों हो क्या रहा है, रोज़ डाइट लेने से हो ये रहा है, अब दोस्तों रोज़ डाइट लेने की वजह से आपकी बॉडी तो इंस्टेंट एनर्जी भी बना रही है और आपकी बॉडी तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी को स्टोर भी कर रही है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो धीरे धीरे होने क्या लगता है कि ये जो ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में यूज़ होना चाहिए था, जब ये यूज़ होता तो आपका लिवर क्या करता, आपका लिवर जो स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे है इसको दोबारा आपके ब्लड में भेजता, तो आपको दोबारा जो आप डाइट लेते तो वो डाइट इंस्टेंट एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी में जो है कन्वर्ट होती। बट जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका फैट बढ़ रहा है, तो ये स्टोर्ड एनर्जी जो है और जो इंस्टेंट एनर्जी जो है इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या होने लगता है दोस्तों कि ये जो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपके ब्लड में रहता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है शुगर की, आपको प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों डायबिटीज़ की। अब दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर लेंगे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो फास्ट हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म के साथ में आप अगर थोड़ी अपनी डाइट को जो है चेंज करेंगे, अपनी डाइट को थोड़ा सा बदलेंगे, और डाइट के साथ में आप कुछ अगर सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, सो क्या हो सकता है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, अगर दोस्तों ये बढ़ेगा ही नहीं, अगर इसमें स्पाइक ही नहीं होगा, तो सोच कर देखिए कि आपको शुगर, आपको डायबिटीज़ क्यों होगी दोस्तों। तो फैट के बढ़ने की वजह से ये बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर है जो मैक्सिमम लोगों को होता है। 3 मेन डिसऑर्डर्स हैं, शुगर और उसके साथ में हार्ट प्रॉब्लम, और उसके साथ में जिसको आप हाई बीपी भी कह सकते हैं, और हाई बीपी के साथ में जो तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। और गुड न्यूज़ ये है कि इन तीनों डिसऑर्डर से बचा जा सकता है अगर आप अपने आइडियल वेट को अचीव कर लें, अगर आप अपने फैट को मैनेज कर लें तो।